बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की। ये फोरम जारी है और पाकिस्तान, रूस, तुर्की, किर्गिज़स्तान समेत 29 मुल्कों के सरबराहान इसमें शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कर रहे हैं। फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब में चीनी सदर ने कहा, बेल्ट एंड रोड मंसूबा अमन के लिए है जिससे दुनिया भर का मफाद वाबस्ता है। मंसूबे से खित्ते में खुशहाली आएगी, अमीर और गरीब ममालिक का फर्क कम होगा। उन्होंने सिल्क रोड मंसूबे में शामिल ममालिक और आलमी तंजीमों की मदद के लिए 8 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद के वादे भी किए, जबकि रूस के सदर पुतिन ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे की मुकम्मल हिमायत और सरमायाकारी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम अहम मंसूबा है। जबकि फोरम से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि उनका मुल्क चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड मंसूबों से दुनिया का मफाद वाबस्ता है और इन मंसूबों से यूरोप और एशिया को तिजारती फवायद हासिल होंगे। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम जारी है और इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कर रहे हैं। इस फोरम के इफ्तिताही सेशन के आप मनाजिर देख रहे हैं, जिससे खिताब में चीनी सदर ने कहा था कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा अमन के लिए है। बीजिंग में जारी बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान, रूस, तुर्की, किर्गिज़स्तान, बेलारूस समेत 29 मुल्कों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास से खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने सिल्क रोड मंसूबे में शामिल मुल्कों और आलमी तंजीमों की मदद के लिए 8 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद का वादा किया। उनका कहना था कि बेल्ट एंड रोड से खित्ते में खुशहाली आएगी। सिल्क रोड मंसूबा अफ्रीका और यूरोप समेत सब के लिए है। इससे जुड़े ममालिक एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। हर मुल्क एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम करे। दुनिया में तनाज़ात पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल करना होंगे। हमें इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहना चाहिए। चीन दीगर मुल्कों के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी का मंसूबा नहीं रखता। उन्होंने बताया कि चीनी हुकूमत मंसूबे से मुंसलिक मुल्कों में 10,000 स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फोरम से खिताब में कहा, 21वीं सदी में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम अहम मंसूबा है। रूस इसकी मुकम्मल हिमायत करता है और सरमायाकारी के लिए तैयार है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को बेल्ट एंड रोड फोरम में खुशामदीद कहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था, बेल्ट एंड रोड मंसूबों से दुनिया का मफाद वाबस्ता है। बेल्ट एंड रोड मंसूबों से यूरोप और एशिया को तिजारती फवायद हासिल होंगे। चीन इस मंसूबे के तहत एशिया से अफ्रीकी ममालिक तक 6 इक़्तिसादी राहदारियां तामीर कर रहा है। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम इजलास से चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। चीनी सदर का सिल्क रोड मंसूबे में शामिल ममालिक और आलमी तंजीमों की मदद के लिए 8 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद का वादा किया गया है, जबकि चीनी सदर ने कहा कि मंसूबे के लिए चीनी बैंक 55 अरब डॉलर का कर्ज फराहम करेगा। चीन भी इस मंसूबे में 100 अरब युआन खर्च करेगा। जबकि बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब में ये कहा कि खित्ते में इससे खुशहाली आएगी। सिल्क रोड मंसूबा अफ्रीका और यूरोप समेत सब के लिए है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि बेल्ट एंड रोड फोरम 21वीं सदी का अजीम मंसूबा है। फोरम से मुंसलिक ममालिक एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड फोरम से अमीर और गरीब ममालिक का फ़र्क कम होगा। चीनी हुकूमत मंसूबे से मुंसलिक ममालिक में 10,000 स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही है। चीनी सदर जो इस इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा अमन के लिए है। हर मुल्क एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि हमें इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहना चाहिए। तरक्की मसाइल का हल होती है। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि बेल्ट एंड रोड के तहत 6 इक़्तिसादी राहदारियों के मकासद तय कर लिए गए हैं।
जबकि रूसी सदर पुतिन ने इस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम अहम मंसूबा है। उन्होंने कहा कि रूस बेल्ट एंड रोड मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करता है और इक्तिसादी तरक्की के कई मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। ये कहना है रूसी सदर पुतिन का। रूसी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक को बेल्ट एंड रोड फोरम में खुशामदीद कहते हैं। रूस बेल्ट एंड रोड फोरम के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस मंसूबों के लिए तकनीकी मदद फराहम कर सकता है। बेल्ट एंड रोड फोरम से ही मुतालिक खबर दें आपको कि बेल्ट एंड रोड मंसूबों से दुनिया का मफाद वाबस्ता है। ये कहा तुर्क सदर ने। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मंसूबों की कामयाबी का इन्हिसार तिजारती सरगर्मियों के फरोग पर है। तुर्क सदर ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबों से यूरोप और एशिया को तिजारती फवायद हासिल होंगे। तुर्की चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। Kuşak ve yol güzergahındaki ülkelerin altyapı planlarını ve चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम जारी है और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी इससे खिताब करेंगे। इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं सीनियर सहाफी सौले जाफर साहब, उनसे जानते हैं। सौले जाफर साहब बताएगा कि बीजिंग में इस वक्त क्या माहौल है और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब तक खिताब करेंगे? जी, वज़ीर आज़म का खिताब अब से थोड़ी देर बाद होने वाला है। अभी इफ्ताही इजलास में चीन के सदर शी पिंग ने उन मकासद को उजागर किया है जिनके पेश नज़र ये बेल्ट एंड रोड का तस्वर पेश किया गया। उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि ये जो रोड है, ये जो शाहराह है, ये इंसानी तरक्की के लिए और इंसानी अमन के लिए काम करेगी और हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने जो आलमी 5 असूल हैं बकाए बाहमी के, उनका हवाला दिया और कहा कि उसकी बुनियाद पर, उसकी असास पर इस बेल्ट एंड रोड का तस्वर पेश किया है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि चीन उन ममालिक को जो बेल्ट एंड रोड के मंसूबे में शामिल होंगे उनके लिए कसीर माली इमदाद फराहम करेगा। इस मकसद के लिए उन्होंने युआन की भारी रकूम का भी ऐलान किया और कहा कि चीन इन तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस पूरी गुफ्तगू के दौरान भारत का कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि भारत ने बेल्ट एंड रोड के तस्वर की मुखालफत का ऐलान किया था और जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम में भारत जो है वो नजरअंदाज हुआ है। इफ्तिताई इजलास में पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया सौले जाफिर साहब, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। पाकिस्तान और चीन ने 50 करोड़ डॉलर मालियत के मुआहिदों की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदों की इन याददाश्तों पर दस्तखत वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद मुनक्किदा एक तकरीब में किए गए। हफ्ते के रोज जिन मुआहिदों पर दस्तखत हुए उनमें से 2 मुआहिदे गवादर में एयरपोर्ट की तामीर के हवाले से हैं, जबकि हवेलिया में ड्राई पोर्ट की तामीर के अलावा गवादर से मुंसलिक होने वाले हाईवे के लिए तकनीकी मुआवनत का मुआहिदा भी इसमें शामिल है। वाज़ेह रहे कि चीन में 1 बेल्ट 1 रोड के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से भारत के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। भारत ने चीन में जारी बेल्ट एंड रोड फोरम के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सरकार ने इक्तिसादी राहदारी पर तशवीश का इजहार किया है और भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक चीन को इससे आगाह भी कर दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि बीजिंग पर जोर दिया गया है कि इक्तिसादी राहदारी से मुतालिक बामायनी मुज़ाकरात किए जाएं। भारत इस सिलसिले में चीन के जवाब का इंतजार कर रहा है।
अभी आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय फौज हालिया दिनों में कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। डीजी ISPR ने कहा कि भारतीय फौज ने अगर कंट्रोल लाइन के पार किसी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश की तो ये इसकी जानिब से अंदाजे की गलती होगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय फौज की ऐसी किसी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई की किसी कोशिश के ऐसे नताइज भी बरामद हो सकते हैं जिनका पहले से इरादा ना हो। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है और मकबूजा कश्मीर की आबादी में तब्दीली की भारतीय कोशिश की शिकायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम अपने खत में सरताज अजीज ने लिखा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरी बाशिंदों को मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट दे रहा है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में रिटायर्ड भारतीय फौजियों को जमीनें दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में पंडितों के लिए अकामती मंसूबे तैयार कर रहा है। यूं भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत बनाने की कोशिश भी कर रहा है। सरताज अजीज ने लिखा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात अस्तिस्वाबे राय के नताइज पेश की तब्दील करने की कोशिश है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न होना इंसानी अलमियत को जन्म दे रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से लाखों कश्मीरियों की तकालीफ कम हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत को मकबूजा कश्मीर में सोशल मीडिया पर पाबंदी खत्म करने पर जोर देने का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने खिताब किया और कहा कि सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि सरताज अजीज का खत मैंने UN हुक्काम के हवाले किया है। मलिहा लोदी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का मामला खत में उठाया गया है। खत में अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मलिहा लोदी ने कहा कि खत में कश्मीर पर UN करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। मैंने एक खत डिलीवर किया है यूनाइटेड नेशंस के सीनियर हुकाम को। और अब आपको अपडेट करें गुज़िश्ता रोज हुए ट्रेन हादसे से मुतालिक। कोटरी के करीब भुरारी और मीटिंग रेलवे स्टेशन के दरमियान मालबरदार ट्रेनों में तसादुम हुआ था। 27 घंटे से जायद वक्त गुजर गया है और कराची का मुल्क के दीगर शहरों से बजरिया रेल राब्ता मुनक़ता है। गुज़िश्ता रोज मालबरदार ट्रेनों के तसादुम से अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया था। रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रैक रात 10 बजे बहाल करने का दावा किया गया था। रिलीफ ऑपरेशन में कोटरी और कराची की ट्रेन्स और मुख्तलिफ स्टेशन के दर्जनों मजदूर हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज मालबरदार ट्रेन के तसादुम से अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया था। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली, बताइएगा हुकाम का क्या बताना है, मजीद कितना वक्त दरकार है रेलवे ट्रैक को बहाल करने के लिए? जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम का यही कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली के अंदर मज़ीद 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो रेलवे ट्रैक के ऊपर अप और डाउन ट्रैक के ऊपर से तमाम तकरीबन बोगियां उठा ली गई हैं, लेकिन इस वक्त भी ट्रैक के ऊपर 3 से 4 कंटेनर और उन कंटेनर्स के अंदर रखा हुआ जो सरिया और दीगर कमोडिटीज़ हैं वो भारी मिकदार के अंदर ट्रैक के ऊपर इस टाइम पड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो बोगियां टकराई थी और आपस में मैशअप हो गई थी, उनके जो टायर्स हैं और दीगर जो उसका इक्विपमेंट्स है वो सारा इस टाइम ट्रैक के ऊपर बिखरा हुआ है। इस सारे अमल को रेलवे ट्रैक के ऊपर से अगर बोगियों और कंटेनर्स को हटाया भी जाता है तो उसके बाद स्क्रैप और दीगर कमोडिटीज़ को हटाने में वक्त लगेगा। इसके साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक है वो बुरी तरह से मुतासिर है, ना सिर्फ टूट फूट का शिकार हुआ है बल्कि बैंड भी हो गया है। इस सारे अमल के अंदर ये जो तसादुम हुआ था दोनों ट्रेनों के दरमियान, इस तसादुम को हुए तकरीबन 27 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि जो रिलीफ ऑपरेशन है उसको 25 घंटे गुजर चुके हैं। अकब में देख सकते हैं आप कि अब भी ये रिलीफ ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर 2 क्रेनें काम कर रही हैं और इसके साथ ही मुख्तलिफ स्टेशन के दर्जनों मजदूर भी मौजूद हैं यहाँ पर। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ हादसे के बाद DS रेलवे यहाँ पर आकर बैठ गए थे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ से ताहाल यहीं पर मौजूद हैं और अमूर की निगरानी कर रहे हैं। इस तसादुम के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो
यही थी कि कराची और हैदराबाद के मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ कराची और हैदराबाद बल्कि मुल्क भर के अंदर जो बजरिया ट्रेन मुसाफिर सफ़र करते हैं उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आज भी सूरत हाल यही बताई जा रही है कि यही और लग यही रहा है कि मज़ीद कुछ घंटे लग सकते हैं इस रेलवे ट्रैफिक को बहाल करने के लिए। अभी आपको कराची से खबर दें, हॉक्स बे समंदर में 3 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक डूबने वाले तीसरे शख्स की तलाश जारी है। पाक सरजमीन पार्टी आज मिलियन मार्च करेगी। मिलियन मार्च FTC ब्रिज शारा फैसल से वजीर आला हाउस की जानिब किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 16 मुतालबात के लिए जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। तमाम लोग सियासी, लसानी और मजहबी वाबस्तगी से बालातर होकर हमारे मुतालबात पर मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अहलियाने कराची कल 4 बजे लाजमी FTC ब्रिज शाहराह फैसल पर पहुंचे। अवाम को जाती मफाद के लिए बुलाऊं तो उन्हें हक है कि ना आए, लेकिन अभी सियासत नहीं करूंगा। आइंदा आने वाली नस्लों की बका का मसला है। पाक सरजमीन पार्टी के आज होने वाले मिलियन मार्च के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। इस बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी की मिलियन मार्च के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक प्लान है वो मुरतब किया गया है। एयरपोर्ट से आने वाला जो ट्रैफिक है वो डिग रोड से राशिद नास रोड, वहाँ से स्टेट रोड और फिर वहाँ से जो है होता हुआ न्यू इमेजिना रोड, सदर कॉरिडोर से होता हुआ मुकर्रम मुकाम तक पहुँच सकता है। इसी तरह कोरंगी, लांडी और डिफेंस से आने वाला जो ट्रैफिक है वो कोरंगी रोड और वहाँ से फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, फिर वहाँ से शाह फैसल कॉलोनी पुल से होता हुआ जो है एयरपोर्ट की तरफ आ सकता है। यहाँ फिर कालापुर से होता हुआ मलिर हाट की तरफ जा सकता है। इसी तरह PIDC से ज़ेबनुस्सा स्ट्रीट, वहाँ से फिर सदर कॉरिडोर, सदर दवाखाना से न्यू इमेजिना रोड और फिर वहाँ से ये ट्रैफिक जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा सकता है। इसी तरह शहर के दूसरे इलाकों में अपने मुकर्रम मुकाम तक पहुँच सकता है। अभी आपको खबर दें, कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। हड़ताल के बायस बंदरगाहों के तमाम टर्मिनल्स पर दरामदी बरामदी कंटेनर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल है। एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि हजारों कंटेनर्स का बरामदी माल फैक्ट्रियों में पड़ा है, सब गोदाम भर चुके हैं और उनकी गुंजाइश भी पूरी हो चुकी है। हुकूमत ने मसले का फौरी हल ना निकाला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, ये कहना है एक्सपोर्टर्स का। उधर बरामद कुनंदगान का ये भी कहना है कि पूरे मुल्क से यौमिया 6 अरब रुपए मालियत की बरामदात की जाती हैं जो हड़ताल के बायस रुकी हुई हैं। कराची में नाथा खान पुल के करीब एक मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और जख्मियों की तादाद 8 बताई गई है। औरंगी टाउन और लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान बाजार और बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी से 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। अभी आपको लाहौर से खबर दें, इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है और किराएदारों के कवायद भी चेक किए गए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया और ये सर्च ऑपरेशन किया गया है लाहौर के इकबाल टाउन डिवीजन में। उधर साहिवाल की जेलदार कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फरार भी हुए हैं। हलाक डाकू की शनाख्त रियाज के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक रियाज को उसके साथियों ने चंद घंटे पहले पुलिस हिरासत से छुड़ाया था। डाकू ने एक शहरी से मोटरसाइकिल भी छीनी और ताकुब करने वाले डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाहौर से खबर दें आपको, गाजियाबाद में खातून की बालियां नोचने की वारदात पेश आई। वारदात की CCTV फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं CCTV फुटेज जो लाहौर का इलाका है गाजियाबाद, जहां एक खातून की बालियां नोचने की वारदात है।
मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए हैं और वारदात के बाद फरार भी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 2 रोज पहले का है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गवादर में दहशतगर्दों का शिकार होकर शहीद होने वाले 9 मजदूरों की नमाज जनाजा नौशेर फिरोज के गांव सिद्दीक लाखू में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी इरशाद से। इरशाद, ये बताएं कि नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से अपडेट्स क्या हैं आपके पास? गवादर में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया था गुज़िश्ता रोज़, जहां 9 मजदूर जहां बहक हो गए थे। इनकी नमाज जनाजा नौशेर फिरोज के गांव सिद्दीक लाखू में अदा की जानी है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात हम जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी इरशाद, जो हमें तफसीलात देंगे। चौधरी इरशाद, ये बता सकते हैं आपके नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से क्या अपडेट है, कब तक होगी नमाज जनाजा? गवादर में दहशतगर्दों का शिकार होकर शहीद होने वाले 9 मजदूरों की नमाज जनाजा सिद्दीक लाखू जो गांव है नौशेर फिरोज का, वहां अदा की जानी है। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी इरशाद से। इरशाद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नौशेर फिरोज के गांव सिद्दीक लाखों में, जहां उन 9 शोहदा की जो है मैयतों को लाया गया है, जिन्हें गवादर के नज़दीक दहशतगर्दों ने अपने जो है निशाना बनाया था, उन्हें शहीद किया था। उनकी जो है नमाज जनाजा आपसे कुछ देर बाद यहाँ अदा की जाएगी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। 8 अफराद का ताल्लुक जो है वो एक ही ख़ानदान से है, जिसमें 2 सगे भाई भी हैं, जबकि एक शख्स जो है बिरोई जो है वो बराबर वाले किसी गाँव का रहायशी है, उसकी भी जो है नमाज जनाजा मुश्तरक तौर पर यहीं जो है अदा की जाएगी। 9 अफराद जो वहाँ शहीद हुए थे, उन 9 की जो है इज्तिमाई नमाज जनाजा आबाई कब्रिस्तान में आपसे कुछ देर बाद अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली सिर्फ जो है इस हल्के के पहुँचे हैं। इसके अलावा कोई वजीर या पीपल्स पार्टी के कोई अहम अहदेदारान जो है हमें यहाँ नहीं दिखाई दिए, और ना ही जो है सरकारी अफसरान जो है हमें यहाँ पर अभी तक दिखाई दिए। ताहम जो है बहुत ज़्यादा रिफत आमेज़ मंजर देखे गए हैं। ख़वातीन चीखो पुकार कर रही हैं, रो रही हैं, पूरा गाँव जो है गम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी इरशाद हमें अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे माओं के आलमी दिन की। माँ ना सिर्फ अपनी औलाद को पालने के लिए हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है, बल्कि हर इंसान की सोच की बुनियादी तश्कील में भी असल किरदार उसी का होता है। माओं के आलमी दिन पर देखते हैं उस्मा अल करीम की खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया का हर अमल, चाहे मस्बत हो या मनफी, उसका इन्हिसार सोच पर होता है, और ये सोच एक माँ ही तख्लीक करती है, एक इंसान की पैदाइश से भी पहले। यही वजह है कि बच्चों की पैदाइश से पहले बुजुर्ग इस तरह की बातें करते पाए जाते हैं। अच्छे से रहना, खाना पीना खाना, दिमाग जरा ठंडा रखना, अच्छे प्रोग्राम देखे तो अच्छी बात है, वरना तो गए काम से। डरावने प्रोग्राम और जादू के प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए। इसकी साइंस मुझे नहीं पता है, लेकिन होता है। इसकी साइंस क्या है शायद ये ना जानते हो, लेकिन ये लाइल्मी उनके तजुर्बे को गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि तजुर्बा इल्म की सबसे काबिल भरोसा किस्म है। माँ अगर खुश है, बच्चा भी जो है वो बड़ा खुशी जो है उसकी मूवमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, उसकी दिल की रफ्तार बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाती है। वो तमाम माएँ जो कि किसी स्ट्रेस में या किसी और चीज़ बीमारी के अंदर भी रहती हैं, उनके बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं। बच्चे की जो सोच होती माँ के पेट में ही पूरी बनकर तैयार होती है। जब माँ खुश होती है और पॉजिटिव सोचती है तो हार्मोन्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट ऐसी होती है जो लॉन्ग रन में जब बच्चा 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, और उसी तरह से दूसरे लोगों को रिस्पांस जो करेंगे वो उनके पैदाइश से पहले बार असर को वहाँ इमेज करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर ममालिक में आने वाली नस्लों को मस्बत सोच देने के लिए हामला खवातीन को बेहतर माहौल, मुख्तलिफ किताबें और लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि दुनिया में आने वाला बच्चा मस्बत सोच के साथ पैदा हो। माओं के इस आलमी दिन पे अपनी अम्मी के लिए एक तोहफा देने के साथ साथ इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उन्हें न सिर्फ अच्छा माहौल दिया जाए, बल्कि कुछ साइंसी तहकीक का भी सहारा लिया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें मस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उस्मा अल करीम, जियो न्यूज़, कराची।
घराने की सारी रौनकें माओं के दम से हैं। माँ के बिना सब खुशियां अधूरी रहती हैं, लेकिन आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 लाख में से 178 माएँ दौरान ज़चगी दम तोड़ जाती हैं। इसकी वजूहात क्या, मसले का हल क्या है, ये सब बता रही हैं आमना आमिर। एक बिस्तर 3 खवातीन ज़ेरे इलाज, ये इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक के गायनी वार्ड के मनाजिर हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 4 करोड़ 46 लाख माएँ बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 करोड़ अस्पतालों का रुख करती हैं। इस्लामाबाद के नवाई इलाके की 24 साला मारिया को दौरान हमल शदीद बुखार हुआ तो अस्पताल पहुंची। मुल्क में मारिया जैसी 1-2 नहीं करोड़ों हैं। बुनियादी वजह सेहत के मराकज़ की कमी है। जब प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर या LHV ये बेसिक हेल्थ यूनिट पे नहीं होंगे तो सारा का सारा बोझ, इस लिहाज से टर्शरी केयर हमारे जो है ना ओवर बर्डन भी हैं। एक बेड के ऊपर हम 3 मरीज भी बिठाते हैं। इनके लेबर में हमारे पास फर्स्ट स्टेज में 6 बेड हैं टोटल। दूर अफ्तादा इलाकों में अगर सेहत के बुनियादी मराकज मौजूद भी हैं तो अक्सर में डॉक्टर्स हैं ना लेडी हेल्थ वर्कर्स। कौमी सेहत सर्वे के मुताबिक सिंध में दौरान ज़चगी 1000 खवातीन में से 78, पंजाब में 77, KPK में 63, गिलगित बल्तिस्तान में 37, जबकि इस्लामाबाद में 43 की मौत वाक़या हो जाती है। बलोचिस्तान में 1000 में से 88 खवातीन दौरान ज़चगी जान से जाती हैं। 65% हमारे पास होम डिलीवरीज ही होती हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि वो दूर दूर की आबादी हैं तो वो प्रेफर करती हैं कि वो होम डिलीवरी करवा दें, जिसकी वजह से ये मौत हो रही हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। कौमी सेहत सर्वे के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला शरानी में सिर्फ 2% खवातीन ज़चगी के लिए अस्पतालों का रुख करती हैं। माहिरीन कहते हैं दौरान ज़चगी शरह अमवात में कमी लाने के लिए आगाही के साथ बुनियादी सेहत के मराकज़ को पूरी तरह फ़ाल करना होगा। कैमरामैन शहजाद रफ़ी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर दें आपको, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शुक्रिया खानम इंतकाल कर गई। फैमिली ज़राए के मुताबिक शुक्रिया खानम कुछ अरसे से अलील थी। शुक्रिया खानम की उम्र 82 साल थी। शुक्रिया खानम की नमाज जनाजा दोपहर 4 बजे मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। कुरम एजेंसी से आपको खबर दें, पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके ओले में दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की है और इस हमले में पॉलिटिकल मुहर्रर और सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक पॉलिटिकल मुहर्रर सरफराज हुसैन और सिपाही मुमताज हुसैन मामूल के गश्त पर थे और फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए।